हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने आपको जा रहा हूँ रीजनिंग का टॉपिक गणितीय संख्या पार्ट 5। इसके 4 पार्ट आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। तो 4 पार्ट में कितने कितने क्वेश्चन बताए, 10 क्वेश्चन बताए, 10 क्वेश्चन बताए हैं आपको। इसका 5वां पार्ट बताएंगे आज, उसमें भी 10 क्वेश्चन बताएंगे। आज इसका लास्ट पार्ट है 5वां। टोटल आपके इसके कितने हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको सभी टाइप के बता दिए गए हैं, आज और बताएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखो इसके पहला क्वेश्चन क्या है इसका, 17 - 3 इंटू 6 इक्वल 45, ठीक है ना। इसमें जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं वो इस टाइप से दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो है इंटू, इक्वल तथा माइनस, यानी इसमें निशान लगा के चेक करना है हम कि कौन सा निशान आएगा। यानी ये गलत निशान दिए हुए, इनको सोल्व करने पे ये नहीं आएगा। चेक करके देख लो, 17 में से 3 घटाएंगे 14, और 14 का 6 से 14 छिके कितने होते हैं, 84 नहीं आएगा ना। तो हमें निशान चेंज करके देखने हैं जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग। तो देखो कैसे करके देखें, बताते हैं। पहले मैं ऑप्शन लिख दूं। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास में माइनस, इंटू तथा इक्वल, दूसरा ये है। जो तीसरा ऑप्शन मुझे दे दिया गया है वो मुझे दे दिया गया है इक्वल, इंटू तथा माइनस, ये दे दिया। और जो चौथा ऑप्शन है वो मुझे दे दिया गया है इंटू, माइनस और इक्वल। तो मुझे साइन चेंज करने हैं, ऐसे तो साइन चेंज नहीं होंगे, पता नहीं चलेगा। तो मैं पहले ऑप्शन को लेके चलता हूँ। देखो पहले ऑप्शन में क्या है, इंटू है, इक्वल है, माइनस है, इसके अकॉर्डिंग यानी 17 माइनस, इसके लिए क्या लगा के देखते हैं, इंटू। फिर इस इंटू की जगह क्या आएगा, इक्वल, ठीक है ना, 6। फिर क्या है, माइनस, सही है। और फिर क्या अपने पास में 40। भाई मैंने चेंज कर दिया इसके अकॉर्डिंग। पहला निशान इंटू का था तो मैंने इसकी जगह इंटू लगा दिया। दूसरा निशान इक्वल का था तो मैंने इसकी जगह इक्वल लगा दिया। तीसरा निशान किसका था, माइनस का था, तो इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखो इनका तो मल्टीप्लाई होगा, 17 × 51, इसमें माइनस हो जाएगा, है ना। 45 में से 6 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 39। और माइनस का आएगा, इक्वल आया है क्या, नहीं आया, नहीं, अपना पहला ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन से पता लगेगा। दूसरा ऑप्शन देखो चेंज करके देखो। फिर दूसरा ऑप्शन तो यही है, देखो माइनस, इंटू, इक्वल, ये तो मैंने बता ही दिया था। दूसरा ऑप्शन भी आपका नहीं है। तीसरा देखो, आप तीसरे में क्या कहता है, पहले इक्वल का साइन है तो 17 यानी पहले इक्वल का साइन आएगा। फिर दूसरा किसका साइन है, इंटू का, वो इंटू ही है। फिर किसका साइन है, माइनस का, ये यानी इसको सोल्व करने पे 17 आना चाहिए। तो 3 6 18 आएगा, 17 तो आएगा ही नहीं भाई, है। 15 में 7 घटाएंगे 7, 3 में से ये 2, 27 आएगा, वो भी किसका आएगा, माइनस का, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखो लेके चलते हैं। पहले निशान किसका आएगा, गुना का आएगा। फिर किसका आएगा, माइनस का आएगा, है ना। 6 आ गया। तीसरा निशान बराबर का ही है, इसको देखते सोल्व करने पे पहले गुना होगा, 17 × 51, और 51 से 6 घटाएंगे तो 45 ही आएगा। हाँ अब आया है देखो, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा अपना, डी ऑप्शन आएगा। यानी इनके बीच में ये निशान आएंगे, पहले गुना का आएगा, फिर माइनस का आएगा, और यहाँ इक्वल का ही है। यानी इसको सोल्व करने में अपना सही कंडीशन बनती है, बाकी इसको सोल्व करने पे नहीं बनती है। तो उचित चिन्ह कौन सा आएगा, ऑप्शन डी वाला आएगा, इस तरह से, ठीक है ना। ये तो ऑप्शन से ही होंगे। और चलते देखो इसी टाइप से और पता लग जाएगा आपको, है ना। चलते हैं आगे इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में क्या है, 3 प्लस में 2 इंटू 1 इक्वल में 7। इसमें ऑप्शन देखो, इसमें निशान देखना है कौन से सही है। ये तो फिलहाल गलत है, क्योंकि इनको पहले गुना होगा, 2 एकम 2, 2 और 3 5 बनने चाहिए, बना क्या हुआ 7। तो निशान चेंज करना है। पहला ऑप्शन है गुना, प्लस और इक्वल। दूसरा जो ऑप्शन है मेरे पास में, प्लस, गुना तथा इक्वल। तीसरा जो ऑप्शन है इक्वल, गुना तथा प्लस। चौथा जो ऑप्शन है
गुना इक्वल तथा प्लस ये है। तो पहले चेंज करके देखते हैं निशान को नंबर से, इसके अकॉर्डिंग क्रम से चेंज होना है। यानी पहला निशान इंटू, दूसरा ये, तीसरा ये, जहाँ जहाँ इसमें निशान है उनको चेंज करना है। 3 प्लस की जगह क्या आएगा इंटू, दूसरा इंटू है तो यहाँ क्या दूसरा निशान प्लस, तीसरा निशान इक्वल है तो यहाँ भी क्या इक्वल ही है, यानी ये चाहिए। अब इसको सोल्व, 3 दूनी 6, 6 में 1 प्लस 7, ये तो पहले से आ गया 7 इक्वल 7, यानी पहला ऑप्शन ही आएगा, दूसरे से नहीं आए, चाहे करके देखो। दूसरा तो यही है, देखो प्लस गुना इक्वल, तीसरे से करके देखते हैं। पहले इक्वल का निशान आएगा इसकी जगह, फिर गुना का ही है ना, इसकी जगह किसका निशान आएगा प्लस का। तो देखो 2 एकम 2, 2 और 7 9, 9 इक्वल 3, ये नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि किससे आ गया अपना पहले से ही आ गया, तो इसमें कौन सा आएगा पहला ऑप्शन अपना आएगा। यानी इनके जगह निशान क्या आएंगे, गुना आएगा पहले, फिर प्लस आएगा, फिर इक्वल आएगा, ठीक है। इस तरह से आगे चलते हैं, देखो तीसरे सवाल पे वो पता लग जाएगा आपको। आज इसका लास्ट है, बस ये ध्यान देना आप, मैंने सभी टाइप के आपको बता दिए गणितीय संख्या के, यानी ये टॉपिक आप आज जो है आपका कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से, तो है ना। अब आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हो वो आपको देखना है। इंटू, पहला ऑप्शन तो ये है, दूसरा ऑप्शन इंटू 1 इक्वल में तथा इंटू 3 इक्वल, ये है। तीसरा ऑप्शन +3 इक्वल में तथा +1 इक्वल। चौथा ऑप्शन ये इंटू 3 इक्वल में तथा +1। तो बदलते देखो इन दोनों के बीच में, पहली संख्या लेंगे 23, 23 का गुना किससे करना है 3 से, फिर इक्वल में, यानी इनका जो गुना करने तथा मतलब इनका जो गुना करने पाएगा 23 दूनी 23 3 69 गुना में एक वो 27 आना चाहिए, कितना आया 69, 27 तो नहीं आया, यानी ये तो अपना हो गया पहला। दूसरे पे चलते हैं, 23 गुना में कितना 1 इक्वल 23 एकम फिर गुना 3, 23 से हो गया, फिर भी 27 नहीं आया। इसको लेके चलते हैं, 23 प्लस में क्या आएगा 3, है ना, 23 और 3 कितने 26, यानी इसके 26 हो गया, +1 26 और 1 27 आ गया ना 27, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा अपना ऑप्शन नंबर सी आएगा। इस तरह से इसके अकॉर्डिंग चलना है, इसमें देखना है कौन सा निशान आपका सही क्रम से आएगा, तो कौन सा निशान आएगा सी, क्योंकि पहले इन दोनों में क्या है प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे 3, 3 प्लस करेंगे 26 आ गया, तथा यानी जो संख्या आएगी तथा मतलब यहाँ इसको हल कर जो संख्या आएगी वो 26, 26 में 1 प्लस करें तो कितना आ जाएगा इक्वल 27, और तीसरी संख्या आनी चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। और चलते हैं देखो चौथे क्वेश्चन पे, उसमें देखते हैं इसी तरह से कौन सा आएगा, है ना। आज आपके जाते इसी टाइप से ही है, निशान चेंज वाले। चौथा देखो ये है 65 40 और 36, निशान है ये माइनस तथा प्लस, दूसरा है गुना तथा प्लस, तीसरा है भाग तथा प्लस, और चौथा जो है वो क्या है प्लस तथा गुना। ये तो करते हैं, पहली चीज क्या करना है इनके बीच में माइनस और इनके बीच में प्लस, उसको हल करने में क्या आना चाहिए 36, तो देखते हैं बनता है क्या 65 माइनस में कितना 40 प्लस में कितना 11, हल करते हैं इसको, 65 में से 40 ही घटा देंगे कितना आएगा 25 ही आएगा, और 25 में 11 प्लस करके कितना बन जाएगा 36, पहला ही ऑप्शन बन चुका है, यानी आपको आगे हल करने की जरूरत नहीं है, जब अपना एक से ही आगे तो आगे क्यों चले, भी आंसर तो हमें मिल ही गया है।
कौन सा मिला है? पहला ऑप्शन, है ना। निशान चेंज किया, इक्वल में 36 था, हल करने में 36 आ ही गया, है ना। आगे चलते देखो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ये, उसमें क्या है 6, 5, 4 आना कितना चाहिए? 34 या 34 आना चाहिए। और निशान हमें ये लगाने हैं, इनका यूज करना है, माइनस तथा प्लस। पहला तो ये दे दिया इन्होंने, दूसरा निशान दे दिया मुझे गुना तथा प्लस, ये दे दिया है। तीसरा क्या दे दिया? भाग तथा गुना, ये दे दिया है। चौथा जो मुझे दिया ऑप्शन गुना तथा माइनस। तो कहते हैं निशान चेंज, यानी पहले इन दोनों के बीच में कौन सा निशान आएगा? माइनस का आएगा, और इनके बीच में कौन सा आएगा? प्लस का। हल करने 34 बनना चाहिए। देखो 6 में से 5 गया, एक में 4 प्लस करें 5, 34 तो नहीं बना, यानी पहला ऑप्शन अपना नहीं है। दूसरा लेके चलते हैं, अब इनके बीच में इसका कौन सा निशान आएगा? 5, और इनके बीच में कौन सा आएगा? 1। इनको देखते हैं, 6 5 30, और 30 में 4 को प्लस कौन सा आएगा? 34, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा अपना? बी ऑप्शन आएगा। इसको हल करने पे नहीं गया, ठीक है ना। इस तरह से आपको जो निशान दिए हुए हैं उनका यूज करना है। आगे चलते हैं, देखो 6 क्वेश्चन पे इसके, उसमें देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 वो ये है 15, 5, 3, 25। ऑप्शन जो निशान लगाने इनके बीच में, इक्वल, प्लस, इंटू, ये निशान लगा के देखना है। बी है इंटू, डिवाइड और इक्वल, ये देखना है। तीसरा जो है प्लस, इंटू और इक्वल, ये देखना है। डी जो है इंटू, इक्वल और प्लस। तो देखते हैं कौन सा निशान से आता है। पहले यही थे, पहले निशान इक्वल लगाना है, इन दोनों के बीच में लगा दिया। इन दोनों के बीच में कौन सा लगाना है? प्लस लगाना है। इन दोनों के बीच में कौन सा लगाना है? इंटू लगाना है। यानी फिर 15 आना चाहिए इस पूरे को हल करने पे। पहले प्लस होगा या गुना होगा? पहले गुना, बोर्ड मास के नियम से। 25 75, और 75 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 80। 15 तो नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन अपना गलत हो गया। दूसरे का अकॉर्डिंग चले, इनके बीच में किसका निशान आएगा? इंटू का। इनके बीच में कौन सा आएगा? भाग का। इसके अकॉर्डिंग चेंज करें तो इसके बीच में कौन सा आएगा? इक्वल का। अब समझिए कि इस पूरे को हल करने में क्या आना चाहिए? 25। तो देखते आता है नहीं, पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? भाग होगा, लेकिन भाग होगा कैसे भाई? भाग कैसे होगा? भाग कैसे होगा? देखो इसको जो है पहले किस में लिखेंगे हम? भाग को ऐसे 5/3 लिख सकते हैं, सही है। 5 में भाग तो जा ही नहीं सकता, पहले भाग को हल करना है, तो बट्टे में लिख दिया मैंने, सही है। इसको हल करते हैं। देखो 3 का भाग 3 एकम 3, 3 5 15, और 5 का 5 से गुना करने में क्या आएगा? 25 आ गया भाई। यही लेके आना था, 25 ही आना चाहिए था, तो 25 आ गया। कौन सा ऑप्शन से आया? अपने बी ऑप्शन से आया है, इस तरह से, है ना। और लेके चलते हैं, देखो इसी टाइप से। तो निशान बीच में लगाओ, उसको सोल्व कर लो, उससे आपको पता लग जाएगा कौन सा निशान सही है। सातवां देखो ये है 8, 7, 6, 5, 10, ये संख्या दी हुई है। इनके बीच में निशान हमें दिए हुए हैं, गुना का, माइनस का, भाग का, इक्वल का। पहला ऑप्शन तो ये निशान चेक करने लगा के, दूसरा माइनस का, गुना का, प्लस और प्लस। तीसरा जो है, हाँ 2 और प्लस आ सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है कि ना आ पाए, लेकिन 2 माइनस भी आ सकता है। गुना, प्लस, इक्वल डी लगा के देखे भाई। पहले तो पहला ऑप्शन लेके चलते हैं। 8, इनके में किसका निशान लगाए? गुना का। इनके में किसका लगाए? भाग का। इनके बीच कौन सा लगा? भाग का नहीं, दूसरा निशान कौन सा है भाई? माइनस का है, सही है। इनके बीच कौन सा लगाए? तीसरा निशान भाग का, फिर इक्वल 10। अब इस पूरे को हल करने में 10 देखते हैं बनता है या नहीं बनता। ये दोनों किस में है? भाग में है। भाग में तो क्या कर दोगे आप?
इसका तो चलो हो ही जाएगा, 8 7 56, लेकिन इसमें भाग में तो पहले किस में लिखेंगे हम, बट्टे में लिखेंगे। अब बट्टे में ये कट सकता है क्या, नहीं कटेगा, है ना। तो क्या किया जाए भाई, एलसीएम, इसके नीचे एक, इसका एलसीएम लेंगे तो 5, एक का भाग देंगे 5, 5 का इससे गुना, 5 के 30, 55 25 होते हैं 28, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 210 तो नहीं आएगा। हाँ यदि ये यूँ होता, पहले दूसरा ऑप्शन लेके चलते हैं। इसमें क्या है, पहले माइनस आएगा, फिर क्या आएगा, इंटू आएगा, फिर क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर क्या आएगा। तो इसमें तो वैसे ही नहीं होगा, इक्वल होगा तभी तो सोल्व होगा, इक्वल इसमें भी नहीं है, इसमें तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए, यानी ए और बी। डी और चेक कर लेते हैं, 8 इंटू आएगा 7, इनके में प्लस आएगा 6, फिर इक्वल 5, फिर क्या आएगा, भाग। इसको देखते हैं, इनका गुना 8 7 56 प्लस 6, और इसको भाग में लिख सकते हैं ऐसे, 56 और 6 कितने हो जाएंगे, 62, और इसको 5 का 5, तो इससे नहीं आया, तो ये वाला भी नहीं। तो ऑप्शन ए पे हम वापस से चलते हैं। देखो ऑप्शन ए पे जब हम चलेंगे, क्यों चले, क्योंकि ए बी और सी तो वैसे ही कैंसिल हो चुका है, क्योंकि उसमें तो इक्वल ही नहीं, इक्वल तो होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट ये है। अब इसको सोल्व करके देखते हैं, हमें तो देखना है, निशाना ब्रैकेट लगा के भी देखना है। अब गुना करते हैं, 8 7 56, ऐसे भी तो हो सकता है, और 56 में से 6 घटाएंगे तो 50, अब 50 में 5 का भाग देंगे 10, अब तो आ गया 10। तो हमें ब्रैकेट लगा के सोल्व करके देखना है किसी के भी बीच में कि सोल्व होता है या नहीं, कि वो ब्रैकेट नहीं देंगे, वो हमें देखना है। ठीक है, तो इन इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला ही ऑप्शन आएगा। ओके, तो आगे चलते हैं। देखो इसके 8th क्वेश्चन पे, है ना, क्वेश्चन आज इसका लास्ट है भाई, जो ये पार्ट है आपका जो रीजनिंग का, इसका लास्ट पार्ट है ये इस टॉपिक का। कल से नया टॉपिक लेके चलेंगे अपने, नई चीज के साथ। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यदि ए का जो अर्थ है वो तो इन्होंने क्या दे दिया है, भाग दे दिया है, वो बी का जो अर्थ है वो माइनस दे दिया है, और सी का जो अर्थ है वो गुना दे दिया। तो हमें किसका मान निकालना है, 46A 2B 3C 4, इसका मान निकाल। ऑप्शन जो दिए हुए इसमें मुझे, पहला ऑप्शन तो 34 दे दिया है, दूसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है 23, तीसरा जो ऑप्शन है वो 27, चौथा जो ऑप्शन है वो 11। तो कहते हैं इसको देखो पहले निशानी लगाते हैं, ए की जगह कौन सा निशान लगाना है, भाग का लगा दिया, बी की जगह किसका लगाना है, माइनस का, सी की जगह किसका लगाना है, गुना। पहले भागी हल होगा, 46 में 2 का भाग देंगे 23, इनका गुना कर लेते हैं, 3 चौके 12, घटाएंगे 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 यानी क्या आ गया, 11। कौन सा ऑप्शन आ गया अपने पास में, ऑप्शन नंबर डी, बस यही इसका आंसर है ना। आगे चलते हैं, देखो और इसी टाइप से, इस टाइप के तो पहले भी करवाए थे मैंने, है ना, आपको आने भी लगी होगी। जो पहला दूसरा पार्ट है उसमें इसी टाइप के बताए थे मैंने, ज्यादा क्वेश्चन तो इस टाइप से ज्यादा पूछे जाते हैं इस वजह से, है ना। देखो आगे नो, नो ये था एल, एल इक्वल तो प्लस, यानी हिंदी में ना लिखे, ये दे दिए एल का मतलब प्लस है, एल इक्वल प्लस, एल प्लस के इक्वल है, ठीक है ना। एम इक्वल माइनस, यानी जहां एल है वहां प्लस लगाएंगे, जहां एम है वहां माइनस लगाएंगे, ये मतलब है। एन इक्वल इंटू, एन की जगह गुणा का निशान लगाएंगे, पी इक्वल डिवाइड, पी की जगह भाग का निशान लगाएंगे, ये है पूरा हिंदी में ना लिख के उन्होंने ऐसे दे दिया। ऑप्शन अपने पास में, पहला ऑप्शन 0 दे दिया है, दूसरा ऑप्शन 5 दे दिया है, तीसरा ऑप्शन 10 दे दिया है, चौथा 15 दे दिया। तो कहते हैं देखो सवाल हमें दिया हुआ है क्या, 5N5 P5 L5, 5 ही 5 है भाई इसमें तो,
एम सब जगह क्या है 5 ही 5, तो निशान चेंज करने हैं, बस हमें तो निशान लगाने हैं। एन एन की जगह किसका निशान लगाएंगे, N2 का। पी की जगह किसका लगाएंगे, भाग का। एल की जगह किसका, प्लस का। एम की जगह किसका, माइनस का। लग गया निशान। अब पहले भाग हल, 5 का 5 है भाग 1, 5 एकम 5, 5 और 5 10, और 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, है ना। सब में 5 5 ही था, आंसर भी अपना कितना आया, 5। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी आएगा। इसका ध्यान रखना भी, एल इक्वल प्लस है, इसका मतलब ये है कि एल के लिए हम क्या लगाना है, प्लस लगाना है। हिंदी में नहीं लिखा उन्होंने, है ना, सीधे शॉर्ट में लिख दिया। आगे चलते हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, 10वां क्वेश्चन वो बताते हैं। उसमें दिया हुआ है यदि माइनस जो है वो तो विभाजन का चिन्ह हो, अपूर्ण हिंदी लिख दी, कहा तो शॉर्ट अपूर्ण हिंदी, प्लस गुणन का चिन्ह हो, भाग घटाने का चिन्ह हो, इनटू जोड़ने का चिन्ह। तो हमें इसका मान निकालना है, 100 प्लस में 5 माइनस 10 इंटू में 250 भाग में 200, इसका मान। और ऑप्शन जो मुझे दिया गया है, पहला ऑप्शन तो दे दिया है 150, दूसरा जो ऑप्शन है वो मुझे दे दिया है 200, तीसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है 50, चौथा ऑप्शन मुझे दे दिया है 100। तो पहले निशान हिंदी में लिखा है, थोड़ा ध्यान से। प्लस प्लस गुणन का चिन्ह, प्लस का मतलब गुना का चिन्ह लगाना है, प्लस के जगह ये लगा। माइनस माइनस विभाजन, विभाजन यानी भाग लगा दिया। गुना गुना किसका, जोड़ने का यानी प्लस का। भाग भाग किसका है, घटाने का यानी माइनस का। कर दिया। अब वही हल, पहले भाग हल होगा, अब भाग तो हो नहीं सकता ना, तो अब इसको वही वैसे भट्टे में लिखते हैं। बाकी ये ऐसा का ये कट जाएगा, गुना हो जाएगा, 10 का 50 से 50 प्लस 250, 250 और 50 कितने हो जाएंगे, 300, और 300 में से 200 घटाएंगे कितना आएगा, 100। यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर डी। बस यही इसका आंसर था, बस उन्होंने हिंदी में ले लिया। माइनस विभाजन का चिन्ह है, यानी माइनस जो है वो भाग को दर्शाएगा, प्लस गुणन गुणन मतलब गुणा को दर्शाएगा। बाकी ये तो पता है भाग घटाने को। ठीक है, तो पहले हमें निशान चेंज करने थे, उसके बाद हमने हल कर ही लिया। तो यह आपका टॉपिक जो है गणितीय संख्या कंप्लीट हो चुका है। जिसके वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।